नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना नंबर 8। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम, विद्यालय का नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजवास। तो दोस्तों, छात्र अध्यापक का आप नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। विषय हिंदी। प्रकरण व चिड़िया जो। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे, दैनिक पाठ्य योजना पढ़ाओगे, उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिए। कक्षा से कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। समय 30 से 35 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है, दैनिक पाठ्य योजना का जो समय होता है वो 30, 35 या 45 मिनट का होता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद में आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग कौशल, इस प्रकार हम इसमें विशिष्ट उद्देश्य में लिख देंगे। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत हम विशिष्ट उद्देश्य के ज्ञान को लिख देंगे। तो दोस्तों, ज्ञानात्मक का पहला पॉइंट हम लिखेंगे विद्यार्थी व चिड़िया जो के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी व चिड़िया जो से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी विद्यार्थी व चिड़िया जो के बारे में क्या कर सकेंगे, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। फिर दोस्तों, आपको अवबोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी व चिड़िया जो को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, क्या कर सकेंगे, यानी विद्यार्थी उसको स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी व चिड़िया जो के निवारण की व्याख्या कर सकेंगे, यानी इसके बारे में भी विद्यार्थी व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी व चिड़िया जो के कार्यों का विश्लेषण कर सके।
फिर आपको अनुप्रयोग में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। कौशल के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर कौशल का आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। अगला 5वां विशिष्ट उद्देश्य अभिरुचि के अंतर्गत हम पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थी वह चिड़िया जो के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। अभिरुचि के अंतर्गत दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, विद्यार्थी वह चिड़िया जो के निवारण के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों 6वां विशिष्ट उद्देश्य अभिवर्ती के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। अभिवर्ती के अंतर्गत आपको दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आपको लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो के निवारण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सहायक सामग्री में हम लिख देंगे श्यामपट, शोक, दस्तर, संकेतक आदि। जो भी सहायक सामग्री होगी हम इसको सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख देंगे। शिक्षण विधि, वासन विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्फटिकीकरण विधि, जो भी विधियाँ इनके अंतर्गत आएगी उस विधियों को हम इसके अंतर्गत लिख देंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है, विद्यार्थी वह चिड़िया जो के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्या रखते हैं? सामान्य जानकारी। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे, छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चा बताएगा पृथ्वी पर, तो हमारा उत्तर क्या होगा? पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, पृथ्वी पर कितने तरह के जंतु रहते हैं? तो बच्चा बताएगा 3 प्रकार की, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 3 प्रकार। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, इन तीनों प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चा बताएगा नभचर, स्थलचर और जलचर। फिर हम चौथा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, कुछ नभचर जीवों का नाम बताइए, तो बच्चा बताएगा चील, चिड़िया, कबूतर आदि। फिर दोस्तों 5वां प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, चिड़िया से संबंधित कोई कविता सुनाइए। तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो पता चल जाएगा। समस्यात्मक किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं,
उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम वह चिड़िया जो नामक कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन किसके बारे में? वह चिड़िया जो। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे? पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो दोस्तों शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम शिक्षण बिंदु लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम जो छात्र अध्यापक जो क्रिया करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। और शिक्षण विधि के अंतर्गत हम शिक्षण विधि लिख देंगे। तो दोस्तों पहला शिक्षण बिंदु से स्वर वांछन, और इसमें अध्यापक क्रिया करेगा छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित गति के साथ स्वर वांछन करेगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी? वाचन विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा अनुकरण वाचन। आपको अनुकरण वाचन के सामने आपको लिखना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। और हमारी विधि कौन सी हो जाएगी? वाचन विधि। ये तीसरा बिंदु अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत आपको लिखना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। और इसमें विधि कौन सी हो जाएगी? निरीक्षण विधि। फिर दोस्तों हम 1 या 2 3 जो भी प्रश्न बनते हैं वो बोध प्रश्न के अंतर्गत हम 1 या 2 प्रश्न पूछना, 2 प्रश्न लिखना भी जरूरी है। पहला प्रश्न हम लिखेंगे चिड़िया रूसी से क्या खाती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? दूध भरे जुड़ी के दाने। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। जो हम प्रश्न को पूछेंगे वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है लेखक ने स्वयं की तुलना किससे की? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी चिड़िया से। और विधि कौन सी हो जाएगी इसमें? प्रश्नोत्तर विधि। फिर दोस्तों स्पष्टीकरण के अंतर्गत आपको लिखना है छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को श्याम पट पर लिखकर क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं श्यामपट कार्य। तो दोस्तों श्यामपट कार्य को आपको श्यामपट कार्य में आपको यहाँ पर लिखना है शब्द। उस शब्द का क्या होगा? अर्थ होगा। जूड़ी का अर्थ लिखिए जवार बाजरा। कुंड का अर्थ आप लिख लीजिए गला। कंठ का अर्थ क्या होगा? गला। खातिर शब्द का अर्थ होगा के लिए। गर्बिली शब्द का अर्थ होगा गरऊ
करने वाली। प्रविधि क्या हो जाएगी इसकी? अनुवाद। और गला की प्रविधि क्या हो जाएगी? पर्याय। और के लिए अनुवाद, गर्व करने वाली अनुवाद। और इसमें प्रयोग अन्न के दाने। कंठ गला, गला मतलब गर्दन के लिए वाक्य में क्या हो जाता है? इसका प्रयोग हो जाता है। गर्व करने वाली कौन थी? वह गर्वीली चिड़िया। फिर दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु आपको लिखना है पुनः से स्वर वांछन। छात्र अध्यापक पुनः गति गति लय पूर्वक से स्वर वांछन करेगा। और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देशानुसार पुनर्वासन करेंगे। और इसमें विधि कौन सी हो जाएगी? वासन विधि। और भाव प्रश्न में आपको लिखना है पहला प्रश्न, छोटी चिड़िया का स्वभाव कैसा है? तो हमारा उत्तर में क्या लिखेगा? संतोषी। और विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न, चिड़िया के गाने से किसको खुशी मिलती है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा जंगल के लोगों को। फिर अगला शिक्षण बिंदु आपको लिखना है मौन पठन। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को मौन पठन करने को कहेगा। क्या कहेगा? मौन पठन करने को। और इसमें विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। और ये कौन सी विधि हो जाएगी? पठन विधि। फिर दोस्तों अब हमारा पाठ पूरा हो गया। फिर पाठ पूरा होने के बाद में हम पुनरावृत्ति प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हम पहला प्रश्न लिखेंगे, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है? पहला ऑप्शन में आपको लिखना है गेहूं के दाने, जुंडी के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने। फिर दूसरा प्रश्न आपको लिखना है छोटी चिड़िया को किससे प्रेम है? तीसरा प्रश्न आपको लिखना है प्रस्तुत कविता में चिड़िया किसका प्रतीक है? फिर आपको बच्चों को क्या देना है? गृह कार्य। गृह कार्य में आपको पहला प्रश्न लिखना है प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये हो जाएगा हमारा गृह कार्य। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी दैनिक पाठ योजना प्रकरण वह चिड़िया जो। तो दोस्तों इस प्रकार आप दैनिक पाठ्य योजना आप अपनी दैनिक पाठ्य योजना डायरी में बना सकते हो। एक बार और दैनिक पाठ्य योजना देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको वहां बहुत सारी दैनिक पाठ्य योजना की PDF सहित आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में।